कि रावण भी मर गए, कुंभकर्ण भी मर गए, हमारा बेटवा मेघनाथ भी मर गए। ये लोगन का आत्मा भटकत होई, ये लोगन को न तेरही के कोइलस, न लोगन के कोई पानी पिएलस। ए भैया मंदोदरी रानी के ख्याल आई कि मेघनाथ का एक बेटा जो बचपन से ही अपने मम्मा गांव यानी ननिहाल में पलत रहल, जेकर नाम का रहल अमरजीत जी। उम्र कितना बा? 13 वर्ष। 13 वर्ष का बेटवा के माई बोलवैली। जब 13 वर्ष का बेटा आई तो सुनले रहल कि हमार दादा और रावण जब धरती पर चलेलन तो धरती डोले लगेले। हमार बाबू मेघनाथ एक बार इंद्र जीत रहलन, इंद्र के जीत लेलन। हमार कुंभकर्ण दादा अगर जाग जा तो पूरा धरती का भोजन खत्म कर दे। आयल जब तब मंदोदरी रानी के सामने खड़ा भइल, लंका का स्थिति दिखे लागल कि अरे लंका का स्थिति हो गई बा। मंदोदरी रानी से पूछलस कि आजी दादी माँ, जिस लंका का हमने बखान सुना है उस लंके का स्थिति क्या है? क्या कर भैया दोहा का भाव कैसे? कैसे भैली अरे लंका उजार हो। ए आजी लंका का स्थिति के बनैलस? के ऐसन पीर भइल कि लंका का बीरन के आज समुंदर में गोता लगाए वो मजबूर कैले हो? पूछत भाई अमरजीत। एक लाइन और कहत बता, अरे कैसे अरे दशानंद से पिता मारी गई। अरे माई बाबू कहवा हमार हो, माई बाबू कहवा हमार। कैसे कैसे मारल गइलन? अरे दशानन रावण कहाँ भरल? हमारे बाप मेघनाथ देवी कहाँ भरल? मंदोदर रानी कलश की बेटा या के का पूछत पड़ा बेटा तो के ई कार्य बदे देखे बोलावल कलश के हमार पहले बात जौन कलेजा में सुलगत बता दी, जौन कलेजा में सुलगत बतावन बतावत आदि। मजबूर होके बाबूजी मंदोदर रानी एक बात कहती है, बिरहा में कवाली का टुकड़ा बता फरियादी, कोई फरियादी कहता है अरे भर दे झोली, भर दे झोली अरे मेरी जाम भगवती, अरे लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली जौन सुखाई घाव रहे ओके कूरे रहलस। मंदोदरी रानी का कहत बा अरे रोके बोली, रोके बोली अरे मंदोदरी अमर से, अरे लाल कैसे मिटाऊं मैं शंका। रोके बोली अमर से
मंदोदर अमर से लाल कैसे मिटाऊं मैं शंका। अब मांग में मेरे राख भरी है, देख ले राख है सारी। क्या पूछना चाहता है? क्यों सुखाई घाव के फिर से ओकरा पर मलहम पे फिर से ओकर कुरेदन पड़ बेटा। चल सुनाई माई तो हमार लगबू आजी, हमार आजी लगबू, हमारे इतना कुल का नाम है रावण जे करे खानदान का राजा हो। वो मारल गई पूरा बात हमके बताओ माई, शुरू से बताओ कि का भइल। अमरजीत ने आंख में आंसू लेके आंखिए में आंसू लेके मंदोदर रानी भी करस के सोन बेटा जब सुन चाहत पड़े का बताए मास्टर। घोटना पे बैठा है अमरजीत और खड़ी होकर के बता रही है मंदोदरी रानी, हर सीता कर पितामह तेरे लाए थे, हर सीता कर पितामह तेरे लाए थे, नार के वास्ते रघुबर भी लड़ने लाए थे। मिले श्री राम से विभीषण मिताई करके, मिले श्री राम से विभीषण मिताई करके, कराया कुल का नाश द्रोही उड़ाई करके। वीर मारे गए, वीर मारे गए बचाना कोई सगरी हो, वीर मारे गए बचाना कोई सगरी हो, शमशान हो गई लंका की आज नगरी हो। ए भैया मंदोदरी रानी बताने लगी कि बेटवा अयोध्या का राजा दशरथ का लड़का राम अपने अर्धांगिनी अपने भार्या के साथ पंचवटी में सीता के लेके घूमत रहन, खर दूसर और बड़े बुआ सुपनखा घूमत गई और अपने मोहिनी जाल में फंसावे लगली। ओहिया से विनाश काल शुरू हो गई। रावण गईलन सीता जी के हरण करके ले गईलन, देवी रली सीता, सीता का हरण करके लेना हम समझैली, कुंभकर्ण जगलन तो कुंभकर्ण समझैलन, अरे तोहार नाना का नाना समझैलन, सब लोग समझैलन, ना मनना नहीं बेटवा। आखिरकार राम जोहत 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 बानरी सेना लेकर के यही लंका का सामने और समुद्र के तट पे डेरा डाल रहा। विभीषण जो आज लंका का राजा बन के बैठा पड़ल, वह जाके और राम से मित्रता करके अरे लंका तक मैं भेदवा दे दिलन, राजा मान गेलन। विभीषण राजा बनल, रावण मार गेलन, कुंभकर्ण मार गेल, हमार सोना जैसन बेटा मेघनाथ मारल गए, जो हर बाप तोहर बाबू रहल। अरे बाप रे बाप करेजा फाट गेल, अपने बाप का मौत सुनलस जब बेटवा कि हमारे बाबा अरे कुलद्रोही, देशद्रोही, परिवारद्रोही। विभीषण जाके लंका का नाश करा दलन। तो इससे बढ़िया ये हो कि राम लक्ष्मण को दुश्मन बाद में हमन, सबसे पहले दुश्मन तो हमार विभीषण न हुआ, पहले विभीषण के मारब तब राम लक्ष्मण के मारब। अरे 13 बरिस का लड़का भगवान शंकर का पुजारी रहल, बाजू में खूब रावण परिवार के तैयारी कर दिया। विभीषण का तरफ तैयारी कैले बा, जब चढ़ाई करे बदे तब बिरहा में एक तरह लगत बा। कैसे मास्टर? देखा भैया आज तक तमाम प्रकार का तरज आयल बा, लेकिन वो समय का तरज है जब शायद हमने को जन्म हो या होइबो करी तो बड़ा छोट हो कब जा। आज शादी ब्याह में कई प्रकार का आदमी कई को चीज देत होन, केहू कूलर, कोई फ्रिज, कोई एसी, कोई ड्रम सेट, कहो
कोई बल्टी से कई गो आदमी, लेकिन वो घड़ी सब ना रहता। कोनो लड़की का गमना भयल, इज्जत भयल, बड़ा इज्जत से ओके कुल सर सामान देवल गई। 2 महीना के बाद जब ये जब सावन चढ़ल हो, तो सावन में जब अपने ससुरा से नैहर आई तो भौजाई के जनते हुआ मजाक करे लगली, कहो नंदो का मिलल हो, मुंह दिखाई, घर परिवार कैसन मॉडल। अरे जब हमन का सामान ले ले कोनो दिक्कत ना ना, कुछ मिठाई उठाई बढ़िया न, भौजी कोनो प्रकार का दिक्कत शिकायत ना हो। एक चीज में खाली एगो शिकायत है, कौन का बतावे। नदी कहे कि अरे फुटवा मिलल दौड़वा मिलल, अरे फुटवा मिलल दौड़वा मिलल, अरे बहुरवा मिलल ये भाऊजी। हे हो बढ़ जा भैया। अरे रतिया से जरिया पंछियों में आवे मौका जितेंद्र प्रधान जी के द्वारा कई हजार रुपया पुरस्कार बा। प्रधान जी के श्री चरणों में कोट कोट नाम बा, दिल से धन्यवाद भाई का ताला जरूर है। लेकिन लड़का एकदम विभीषण के मारे वाले पागल हो गए। जब पागल हो गए तब अरे मुदई करण में उठा पनिया मंदोदरी रानी सकल समाई 1% भी चिंता मत करी है। आज दिखाई कि असली बच्चा कौन हो, असली मर्द कौन हो। मेघनाथ तो बेटा मारल गई तो का हम बेटा बन के अब पूरा करब। का कहे मास्टर, अरे कि बन के माथा माई, अरे बन के माथा माई, अरे कोई तो हर भारा मारे। पूरे परिवार का बदल करा करके तुझे शर्म नहीं आ रही इस गति में बैठने पे? उतर जल्दी, तुझे तो लाज के मारे मर जाना चाहिए। तूने अपने बड़े भाई को मरवा दिया, अपने बेटे समान इंद्रजीत को मरवा दिया, अपने भाई कुंभकर्ण को मरवा दिया। तुझे इस गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। एक बात कहे क्या कहे मास्टर, बिहार में फिर दर्ज बदलवा।
भौजाई अपने ननद से सासू अम्मा से कहे का कहे अरे का बौरा गइलू ना लैया का बौरा गइलू ना हो अरे का बौरा गइलू ना लैया आदरणीय कमलेश सिंह यादव जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे पूज्य गार्जियों जी के द्वारा नेताजी के द्वारा शानदार 500 रुपयों का पुरस्कार सुंदर माला दिया गया। आपके श्री चरणों में कोट कोट नाम है, सब बहन के यथाचित प्रणाम हो, आशीर्वाद की कामना है। तो समझ वाले की लड़का विभीषण के डांट है का कहे अरे दीपका विभीषण का उपाय जानते हुआ ये हर बार खाली करे वाला रहना भगना जान लेते कहाँ और अयोध्या में राजा राम बैठा रहना वही सिंहासन पर वही नंगे पांव देखना विभीषण सुनाए भैया कहाँ तू अब हो भैया कहना रे भैया लंका में अब रहे जो सुरक्षित जगह कहना मैं राक्षसन के मार रहे तब वो भी सुरक्षित जगह ना आता कहना रे भैया बहुत स्थिति बाउल चलत का कर मास्टर सपोला तान के बैठल बा फनवा कहला के भैया वो तो मुआई दे लगत हां ये तो भड़नी है और राम जी से दुखड़ा सुनावत माने हम लंका का राजा लइका बैठ गई 13 वर्ष का लइका मेघनाथ का लइका अमरजीत बैठ गए और सारे मंत्री संतरी से कहने लगा कि किसके चक्कर में आप लोग पड़े थे। अरे विभीषण तो कुलद्रोही था, आप लोगों के पास दिमाग था कि नहीं? क्या कहता है तेरी भाव मास्टर? अरे पीरन से खाली भाई देसला, हाँ
पाजी खत्म कराया खानदान तीरन से। और बड़ा अयोध्या में लड़का अमरजीत जब राजा बनल बा वो हर संते भगवान श्री रामचंद्र सोचना कि राजा हम ही बनैनी विभीषण के, अब एक मदद ना करब तो दुनिया जमाना हम पर थू करी, हमके लालच बुझी कि देखा राजा बना तो लेकिन रक्षा ना कैलन। कहना बड़ा चिंता में पड़ल हो तब तक लक्ष्मण जी कहना का चिंता में पड़ल हो भैया, अरे मेघनाथ का लड़का ना, मेघनाथ के हम ही मरली और ओकर बेटा के भी चिंता मत करा। कहना ये भैया विभीषण कहाँ बैठा होते निकले के चलता भाई, एक आगे आगे विभीषण और पीछे पीछे लक्ष्मण जी। वो लड़का के मारे बदे चलल हो, जब चलल हो मास्टर तो बिरहा में आखिरी तरजबा कैसे बाकी। अरे दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े आंसुओं में बह गए, हमारे भैया के द्वारा कई बार पुरस्कार कोट को नाम दिल से धन्यवाद, वासी बात के कमना था जिंदगी। आज में रमेश भैया अरे ठोक के ताली, अरे ठोक के ताली एक तरफ से लक्ष्मण जी और उनके पीछे विभीषण हो, एक तरफ से पता चल तो मेघनाथ का बेटा अमरजीत पहुंचल बड़ा लड़ाई के मैदान में। जब लड़ाई के मैदान में एक बार रामायण का पूरा महासंग्राम भइल, एक तरफ से दोनों वीर भइला, जब भइला हम मास्टर तो वहां का दृश्य लिखल गेल कैसे मास्टर पकड़ के लाइन में। आज भी हमारे प्रधान जी अरविंद यादव प्रधान जी के द्वारा, वर्तमान प्रधान जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा पुनः 100 रुपया पुरस्कार देंगे। आपके श्री चरणों में कोट कोट नाम, सब भैया के ठाव नाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। उस लड़ाई के मैदान को थोड़ा देखिएगा, मैं गा रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा कि एक तरफ 13 वर्ष का लड़का जिसके पीछे कोई नहीं है और एक तरफ शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी जिन्हें मेघनाथ को भी मारा था। तो
घाट उतार हो। यहाँ तनी पॉइंट नोट कर जोगा। लड़ाई तो हो रहा बा, एक तरफ से अमरजीत का बेटा क्षमा करेंगे मेघनाथ का बेटा अमरजीत से, और एक तरफ शेषनाग का अवतार लक्ष्मण से। लक्ष्मण बाण चलावे तो जैसे कि लगे कि लक्ष्मण बालक हुआ, अमरजीत लक्ष्मण। जब अमरजीत बाण चलावे तो लक्ष्मण के ही लागे कि इतना स्पीड का तब बड़वा भैया राम कभी ना चलत रहल, इतना स्पीड का तब बाण मेघनाथ कभी ना चलत रहल। ये हाथ 13 बरिस का हाथ, अभी बच्चे जना था, लेकिन इतना ताकत कहाँ से आ गई? मुस्कुराइलन विभीषण, कहना लक्ष्मण के भैया हम तोरे तरफ से लड़ाई लड़े आई नहीं, हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे कमजोर पर थी तो तू मुस्कुरात हुआ। हम मुस्कुरात ये बदे हैं कि तू कतनो बिसाई दिखैला बाण चलेगा कुछ होके वाला ऐसे ना कि काहे कि शंकर भगवान के जितना रावण पूजले रहल उसे कहीं तनिकाई पूजले। आ सुना एक मारे के एक आइडिया है, एक करे सामने कौन स्त्री नारी खड़ा हो जाई तो या पर तीर धनुष रख दे। लक्ष्मण जी कहना था हाँ तो लंका में तो केहू आई नहीं, हमारे संगे केहू आई नहीं खे। कहना तब वही लंका में दोबारा एक बार और जनक नंदनी सीता जी के बुलावल गए। सीता जी अली तो वह लक्ष्मण के आगे खड़ा होकर कहले कि ए बाबू देवर जी अब तोहरे सामने कुछ और दिक्कत ना हो, अब तू बाण चलावा। आज जब मेघनाथ का बेटा अमरजीत देखलस कि सीता सामने खड़ा हो गई, स्त्री सामने खड़ा है, तीर धनुषिया रख दलस। तीर धनुष रख दलस कि कोनो स्त्री के आगे करके हम तक लड़ाई ना लड़ सकीला। तब भयल का मास्टर तब्दील भय। जब पुनः लंका का लड़ाई तब बिरहा में आल्हा का भाव कैसे मान रमेश भैया के इंद्रजीत का बेटा
अमरजीत लड़ाई के मैदान में छटपटा रहा बा। पता चलल वह मंदोदरी रानी कहे रोवत गावत अइली कि एक के चिराग रहल पिंडा पानी देवे बदे पुरखन के तारा बदे कुल कर राजा बने बदे विभीषण एहू के भी धोखे से मरवा दलन। जैसे विभीषण पूरे लंका का सर्वनाश करा दलन वही तरह आज बेटा के भी सर्वनाश हो गई, मार गए। आखिरकार वही समुद्र के पानी से ला करके और बालू से पिंडा उंडा पार के रावण और के तारन तार कैली। ई छोड़ के जब चल गए ये भैया एक प्रमाण मिलता है कि उस समय से आज से अगर कोनो भी समाज में, कोनो भी देश में और कोनो भी क्षेत्र में अगर विभीषण निकल जाए तो कुल का, उस समाज का, उस क्षेत्र का नाश जरूरी है, निश्चित है। जैसे पूरा लंका ढह गई ऐसे कहे कैसे मार आखिरकार वो बेटा वीर भी लंका के समर बीच में अपने पूर्वजों के लिस्ट में शामिल हो गए।